हाँ बच्चों, आज हम रिफ्रैक्शन का एक टॉपिक लेते हैं। उसका एक एप्लीकेशन है प्रिज्म, और प्रिज्म पर हम लोग बात करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इस दृष्टिकोण से भी है कि जब आगे आप लेंसेज वगैरह पढ़ेंगे तो प्रिज्म का पढ़ना ज़रूरी है। देखा जाए तो प्रिज्म जो लेंस होता है वो भी एक प्रिज्म से ही मिलकर बना होता है। ठीक है, तो प्रिज्म बेसिक यूनिट होती है लेंस की। तो आइए सबसे पहले हम प्रिज्म को समझते हैं, प्रिज्म क्या है, और प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन समझते हैं, उसके थ्रू जो डेविएशन होता है उसको समझते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए सबसे पहले प्रिज्म के बारे में बात करते हैं। बेसिक बात करेंगे प्रिज्म क्या होता है। तो देखिए, प्रिज्म जो होता है वो हमारा एक दो सरफेसेस होती हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, जो कुछ एंगल पर झुकी होती हैं, और इस तरीके के होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मटेरियल को क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ बनाया हुआ है कुछ इस तरीके से। तो अगर मैं इसे थोड़ा सा प्रिज्म को आप ऐसे समझ लीजिए, हट लाइक स्ट्रक्चर समझ लीजिए, ये प्रिज्म है, इस तरीके से होता है इसका। मैं ठीक है, ये प्रिज्म है। तो एक्चुअली ये प्रिज्म जो है हमारे पास दिखाई दे रहा है, ये प्रिज्म। इस प्रिज्म में जो आप देख रहे हैं ये सरफेस, इसका नाम कुछ देते हैं ABC। तो अगर मैं बात करूं, ये जो सरफेस है और एक सरफेस इसके पीछे वाली है, जस्ट ये वाली, इन दोनों सरफेसेस को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जहां से रिफ्लेक्शन होता है, ये दोनों लैटरल सरफेस है, और ये दोनों हट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे जस्ट लाइक दो चीज़ें ऐसी झुकी हों यहाँ पर, ऐसे, इसे बोलेंगे। ये जो है हमारा क्या है, ये स्ट्रक्चर जो है हमें बता रहा है कि इस तरीके से दो सब सरफेस हैं, उनसे, और इनके बीच में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हैं उनके बीच का जो एंगल होता है उसे प्रिज्म एंगल बोलते हैं। प्रिज्म एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पर अगर देखें तो अगर मैं इसे सिर्फ इसके सरफेस को इधर के बीच को बनाऊंगा तो ये क्या बनेगा, प्रिज्म एंगल ए बनेगा। ठीक है, एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस AB एंड AC। तो इसी को हम जब समझेंगे तो सिर्फ यूं बना देंगे, ऐसे समझेंगे, थोड़ा सा दिखा देते हैं, तो इसे बार बार बनाना और फिर इसके बाद, तो यहाँ पर हमने कहा ये ABC है, और इस तरीके से हम इसको समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर दो रिफ्रैक्शन होंगे। अगर कोई लाइट रेज आ रही है, ये लाइट रेज यहाँ पर आई, तो यहाँ पर दो रिफ्लेक्शन होंगे। तो आपको यहाँ पर एक नॉर्मल पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद आप जानते हैं कि अगर रिफ्लेक्टिव, मान लीजिए यहाँ पर एक सिंपल केस ले रहा हूँ, इधर एयर है, इधर भी एयर है, और यहाँ पर कोई भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इस मटेरियल का प्रिज्म पे म्यू है। म्यू इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। लिखते जाएंगे म्यू क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, राइट। अब सबसे पहला हम कहने का कि ये जो लाइट रेज जब यहाँ पर आएगी, वो बेसिकली प्रिज्म का जो काम है वो क्या है, लाइट को मोड़ने का है। लाइट के मोड़ने का काम प्रिज्म करता है। तो ये लाइट रेज जब आएगी तो ये क्या करेगी, इसको ये बेंड कर देता है, इसको मोड़ने का काम करता है। तो प्रिज्म का काम है बेसिकली लाइट को मोड़ना। और अगर आप ध्यान से देखें तो लेंस है, लेंस भी आप देखें, लेंस ये आप कट कर दीजिए तो आपको लग रहा है ये किससे बना हुआ है, प्रिज्म से मिलकर बना हुआ है। चाहे कोई सा भी लेंस हो, चाहे इधर ऐसे लेंस भी कर सकते हैं आप, तो ये भी प्रिज्म का ही पार्ट है। तो यहाँ पर ये लाइट रेज जो आ रही है, थोड़ा और इसको ट्विस्ट करके बना देते हैं जिससे भी प्रॉपर समझ में आएगा आपको। ये लाइट रेज आई, आने के बाद फिर यहाँ पर आप देखेंगे जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाएगी तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, सबको पता है बेसिक रूल। तो यहाँ पर ये एंगल हमने कहा आई मान लेते हैं, ये इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ से ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन हुआ यहाँ पर, और इसके बाद ये जब लाइट इस फेस पर आएगी तो यहाँ पर फिर से एक बार रिफ्लेक्शन होगा। तो हमने कहा कि ये वाला जो नॉर्मल है इसको हमने
N1 नाम दे दिया है और इसको हमने N2 नाम दे दिया है। तो अब फिर इसके बाद ये डेंसर से रेयरर में जाएगी, तो वास्तव में ये लाइट रेज इस तरीके से पास हो जाती, लेकिन अब ये कुछ इससे डेविएट हो जाएगी और अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, तो ये चली गई। तो ये हो गई आपकी, ये आपकी हो गई इमर्जेंट रे, ठीक है। या अब यहाँ पर कुछ बेसिक बातें समझेंगे, फिर इससे रिलेटेड जितनी भी डेरिवेशन है उनको समझेंगे। तो यहाँ पर जो, अगर यहाँ पर प्रिज्म ना होता, एक्चुअल में एक ही मीडियम होता, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता, तो ये लाइट रेज सीधी जाती, यूँ सीधी जाती, ये सीधी आती, तो इसका कोई डेविएशन ना होता। लेकिन अगर हम देखें तो ये लाइट रेज इस तरीके से अपने पाथ से रेडिएट हुई है, तो अगर हम इसको कुछ देखें तो ये इस तरीके से यहाँ पर कुछ एंगल डेविएट हुई है, और इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। तो डेल्टा क्या है यहाँ पर, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। तो आपने पाया कि किसी भी लाइट रेज, कोई भी लाइट रेज जब प्रिज्म के थ्रू पास होगी तो उस पर हमें एक देखने को मिलता है कि वो लाइट को बेंड कर देता है, मतलब कुछ डेविएट कर देगा उसके पास से, ठीक है। डेविएशन तो होता है रिफ्रैक्शन के थ्रू ही होता है, तो आप समझ लीजिए कि मोड़ने का काम करेगा एक तरीके से, एंगल ऑफ डेविएशन होगा। अब हम यहाँ पर कुछ केसेस निकालेंगे और आई आर का रिलेशन निकालेंगे। तो इसको हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए R1, इसको मान लिया R2, और इसको मान लिया इस एंगल को जो नॉर्मल इसने बनाया है, ये एंगल होगी, इसको I1 कह सकते हैं, इसको I2 कह सकते हैं समझने के लिए। तो आइए बेसिक कुछ चीज़ें हम यहाँ पर समझेंगे। जो I1 क्या है, फर्स्ट फेज पर जब ये इंसिडेंट होगा तो एंगल है, ये सेकेंड फेज के लिए है, ठीक है। R1 R2 इसी तरीके से डिफाइंड है। ए इसका प्रिज्म एंगल है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक तो आपने देखा अभी जस्ट मैंने डायग्राम बनाया था और इसमें बताया आपको कि इस तरीके से यहाँ पर होगा। हम लोग यहाँ पर इस पर मिनिमम डेविएशन का केस देखेंगे कि मिनिमम डेविएशन कब आएगा, म्यू और जो एंगल है I1 I2 इनके साथ रिलेशन देखेंगे इसके। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे, निकालेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन कि अगर ये प्रिज्म ना होता तो ये लाइट रेज सीधे निकल जाती, आप देख रहे हैं जैसा कि, लेकिन इसने ये फर्स्ट फेज पर हुआ तो इधर की तरफ आ गई, जिसका सेकेंड फेज पर, तो यहाँ पर टोटल जो है आपका ये इधर की तरफ आप मिलाएंगे तो डेल्टा एंगल बनता है। तो डेल्टा जो फर्स्ट पर हम देखेंगे कि कितना डेविएशन हुआ है। तो पहले लाइट रेज को इसने यहाँ से यहाँ मोड़ा है, तो अगर हम ये देखेंगे तो ये वाला हमारा हो जाएगा डेल्टा 1, ठीक है ना। तो डेल्टा 1 कैसे निकालेंगे, डेल्टा 1 फर्स्ट फेज से जो डेविएशन होगा, डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू I1 माइनस R1। अब देखो, अब यहाँ पे चलेंगे तो लाइट रेज यूँ आ रही थी, सीधे ये निकल जाती, लेकिन यहाँ पर इसको फिर इसने मोड़ लिया, तो फिर इस तरीके से ये वाला डेविएशन एंगल आएगा डेल्टा 2, डेल्टा 2 आएगा आपका। अगर मैं देखूँ तो लाइट रेज सीधे जाती है ऐसे, तो डेल्टा 2 जो निकल के आएगा वो ये वाला एंगल होगा डेल्टा 2, ठीक है। इसको हटा देता हूँ, डेल्टा 2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से एंगल जो डेल्टा 2 है वो आपका है I2 माइनस R2, ठीक है। तो टोटल डेविएशन जो आएगा उसको डेल्टा हमने बोला है, ये डेल्टा बराबर हो जाएगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, तो आप दोनों को जोड़ दीजिए तो डेल्टा इज इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। इस तरीके से डेल्टा हमारे पास निकल के आ गया। अब डेल्टा को फाइंड करने के बाद हम लोग एक और रिलेशन देखेंगे। यहाँ पर अगर इस एंगल में देखेंगे, ये जो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है AQOR, ठीक है। तो ये दोनों 90-90 हैं, दोनों एंगल Q और एंगल R। तो आपको पता है एंगल A प्लस एंगल O जो होगा वो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ये आपको डेफिनेशन से पता है कि अगर हम किसी क्वाड्रिलेटरल के इंटीग्रल एंगल का सम करते हैं तो वो कितना होता है, 360 होता है। अब इन दोनों एंगल Q और एंगल R 90-90 का है, तो ये इतना हो जाएगा। अब यहाँ से एंगल R जो है, जो एंगल O है वो किसके बराबर होगा, एंगल O अगर आप देखें तो ये वाला एंगल है आपका, इस एंगल O को हमको R1 और R2 से रिलेट करना है, तो इसको हमने सिंपली A लिख दिया है। एंगल O की जगह हम लिखेंगे
180 माइनस R1 माइनस R2 इज इक्वल्स टू 180। अब यहाँ से लेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी A इक्वल टू R1 प्लस R2। तो ये हमारे पास एक दूसरा इक्वेशन बन जाएगा, इसको हम दूसरा इक्वेशन लिख सकते हैं। ये इक्वेशन हो गया आपके पास सेकेंड इक्वेशन। यहाँ से मेरे पास ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, उसको मैं फर्स्ट डाल सकता हूँ डेल्टा इज इक्वल्स टू I1 I2 माइनस R1 प्लस R2। इसकी जगह पर मैं A भी लिख सकता हूँ, तो डेल्टा इज इक्वल्स टू हो जाएगा I1 प्लस I2 फ्रॉम इक्वेशन दिस इक्वेशन। इसको हम फर्स्ट बोल सकते हैं, ये वाले इक्वेशन को फर्स्ट बोला था मैंने। अब यहाँ से हम अगर दूसरे क्वेश्चन से देखेंगे तो इसकी वैल्यू A डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये डेल्टा की वैल्यू हमारे पास ये निकल के आगे, तो डेल्टा आपसे पूछा जाएगा तो हम ये डेल्टा की वैल्यू दे देंगे यहाँ पर, राइट। अब आगे की बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्नेल सा लगाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर चाहिए टोटल एंगल ऑफ डेविएशन के बाद हम मिनिमम वाला केस देखेंगे। तो देखिए पूरी इंटायर ऑप्टिक्स में केवल एक ही बात ध्यान रखना है आपको, मतलब जो रिफ्रैक्शन वाला केस है कि स्नेल्स लॉ और ज्योमेट्री, बस दो ही चीज़ों से पूरा हमारा बना हुआ। तो जिसकी ज्योमेट्री और जिसने स्नेल्स लॉ लगाना सीख लिया, तो सारे डेरिवेशन लगभग जो हम करेंगे वो इसी आधार पर होंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं डेल्टा के बाद फिर मिनिमम डेविएशन के बारे में बात करते हैं। तो एक रिफ्रैक्शन रूल हम यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं, सेल्फ रिफ्रैक्शन लॉ। तो ये मान लीजिए कि अगर मैंने मान लिया कि यहाँ पर μ1 है, केसेस हम ले सकते हैं, यहाँ μ1 है, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और यहाँ पर फिर μ1 है। आप चाहें तो अलग अलग लेते हैं, μ1 μ2 एंड μ3, ये वाला केस भी होगा, ये जनरल केस हो जाएगा। पर यहाँ पर एक सिंपल केस भी ले रहा हूँ, यहाँ पर μ1 है, यहाँ पर μ2 है, मतलब एक ही मीडियम में ये रखा हुआ है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। उसके चारों तरफ जो सराउंडिंग मीडियम है उसका मीडियम μ1, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। आइए चलते हैं। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे, फर्स्ट अगर स्नेल्स लॉ यहाँ लगाएंगे तो क्या आएगा, μ1 साइन I1 इज इक्वल्स टू μ2 साइन R2। एक इक्वेशन ये थर्ड हो गया हमारे पास। एक फोर्थ इक्वेशन हो जाएगा μ2 साइन, μ2 नहीं है यहाँ पर, μ1 ही लगाएंगे, μ1 साइन R2 इज इक्वल्स टू, अब बाहर की तरफ जा रहे हैं तो μ1 साइन I2। ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। तो ये चार इक्वेशन होंगे, इन्हीं की हेल्प से आपको जो भी फाइंड करना होगा आप इनके रिजल्ट को फाइंड कर लेंगे, ठीक है बच्चों। यहीं तक अभी